गोविंद सिंह जैसा बहादुर योद्धा और कुशल राजनीतिज्ञ, महान कवि, अदम्य साहसी, निर्भीक, शायद इस देश में कोई महान आत्मा पैदा हुई। आप जैसा सभी वक्ताओं ने कहा कि जिसके बाबा, परबाबा, पिता सारे बलिदान हो गए हों, जिसके बच्चे बलिदान हो गए हों और उसमें इतना अदम्य साहस हो, इतनी ताकत हो और यह कह दे कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज तोड़वाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। इतनी बड़ी बहादुरी की बात कह देना कोई आसान बात नहीं। और तब जब एक साम्राज्य इतना शक्तिशाली था और उस साम्राज्य से मुकाबला लेना कोई कम बात नहीं थी। आज वैसा ही अवसर आ गया। आज देश की स्थिति उसी धर्रे पर चल रही है। दमन हो रहा है, शोषण हो रहा है, किसान बॉर्डर दिल्ली पर है। आज गुरु गोविंद सिंह जी की जरूरत याद उनकी आती है। मैंने इतिहास पढ़ा है, जहां अन्याय हो रहा है, जहां अत्याचार हो रहा हो, जहां सत्य नहीं हो, जहां त्याग नहीं हो, जहां बलिदान नहीं हो, वहां गुरु गोविंद सिंह को याद किया जाता है। आज कितने लोग बलिदान हो गए बॉर्डर पर, और हमारे देश की सत्ता अहंकार में चकनाचूर है। उसे इतनी संवेदन शून्य हो गई है, संवेदना ही नहीं है उसके अंदर कि वो हमारे किसान भाइयों का हाल पूछे, उनकी शहीदी में एक शब्द बोल सके। आज इतने हम गिरे हुए हो गए हैं। देश आजाद हुआ 73 साल हो गया। इनसे अच्छे तो ब्रिटिश हुकूमत थी कि जब खेड़ा में आंदोलन हुआ था, गुजरात में आंदोलन हुआ था, लौह पुरुष सरदार पटेल के नेतृत्व में और गांधी जी के नेतृत्व में, तो अंग्रेज भी वहां झुक गया था और सारे किसानों की बात मान ली थी। लेकिन आज लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हमारे देश की सरकार है, और वो सरकार इतनी निष्ठुर हो गई है कि हमारे किसान भाइयों की, जो देश के किसानों के लिए ही नहीं, उपभोक्ताओं के भी विरोध में जो कानून है उसे भी वापस नहीं लेना चाहती। तो मेरा यही कहना है कि हम लोगों को सरदार गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह के पद चिन्हों पर चलकर यह संकल्प लेना है कि हमें किसान भाइयों का, हमें मजदूर भाइयों का, हमें गरीब का, शोषित का, पीड़ित का, बेबस का, लाचार का, और जहां अन्याय और अत्याचार हो रहा हो, खड़े होकर उनकी मदद करना चाहिए। चाहे जिस रूप में करें, हम एक सेवादार के रूप में कर सकते हैं, हम कुछ धन देकर कर सकते हैं, हम किसी प्रकार की खड़े होकर बोलकर उनकी मदद कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक उदाहरण देना चाहता हूं, जिसको इंगित कर दिया था कि बंगाल में अकाल पड़ा, जो आज ये बहका रहे हैं केंद्र की सत्ता पर बैठे वाले, उनके बारे में बताना चाहता हूं कि बंगाल में अकाल पड़ा और 40 से 50 लाख लोग मारे गए। अनाज था, जमाखोरों ने गोदाम भर रखे थे, लेकिन जनता की क्रय शक्ति कमजोर थी। जनता माल खरीद नहीं सकती थी, खाद्यान्न नहीं खरीद सकती थी, और वो इतना उसे पैसा देने के उसके पास नहीं था, और इतने लोग मारे गए। वही स्थिति यह सरकार करने वाली है। अगर इस देश का कारपोरेट जगत किसान की जमीन को लेगा, उसकी फसल को ले लेगा, तो वह जमाखोरी करेगा, और इतनी ज्यादा जमाखोरी हो जाएगी कि जो जनता, आम जनता शहर में रहती है या देहात में रहती है, जो खरीद कर अन्न खाती है, उसके बच्चे तबाह हो जाएंगे। इसलिए इसका जो विरोध कर रहे हैं हमारे सिख भाई, जो किसान भाई, जो मजदूर भाई, या देश की जो जनता इनसे प्यार करती है,
इनकी सेवा कर रही है, उनका सबका मैं अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं कि आप लोग लगातार इस आंदोलन में शरीक रहें या इस आंदोलन को समर्थन दें, तभी हम गुरु गोविंद सिंह जी के बताए रास्ते पर चल सकते हैं। और गुरु गोविंद सिंह जी को आज हम जो स्मरण कर रहे हैं, आज हम उनकी बात को समाज तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमें बहादुरी और निर्भीकता से अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ लड़ना चाहिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मुख्य अतिथि सरदार मंजीत सिंह का और सभी सरदार भाइयों का जो इसमें शरीक हुए हैं, जो मेरी बहनें बेटियां जो इसके अंदर शरीक हुए हैं, मेरे भाई जो शरीक हुए हैं, नौजवान दोस्त शरीक हुए हैं, मैं सबका अभिनंदन करता हूं, सबका स्वागत करता हूं। और मेरी तो आप ही लोग ताकत हो, जब भी यहाँ पर कोई कार्यक्रम होता है आप लोग लगातार आकर मेरा हौसला बढ़ाते हो। मैं अकेले क्या कर सकता हूँ? भाई वीर सिंह ने जो कहा, अरे आप लोगों की ताकत से ही ये सारा काम हो रहा है। और मैं आशा करता हूँ कि लगातार आप लोग इस ताकत को बनाए रखेंगे। आपका आशीर्वाद और प्यार हमें मिलता रहेगा, इस संस्था को मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, पुनः आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ और किसान भाइयों के साथ आप लोग रहो, यह कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। रामदुलार यादव जिंदाबाद, जोर से ऐसे अभी तो खाना तैयार है। रामदुलार यादव जिंदाबाद, रामदुलार यादव जिंदाबाद, रामदुलार यादव जिंदाबाद। शिवकर साहब एक बात कहने जा रहा हूँ। मैं अभिनंदन करता हूँ। माताएं बहनें बैठी हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, मैं सभी का यहाँ आने पर स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आज पहले तो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। आज प्रकाश पर्व के अवसर पर आप लोग यहाँ पर आए, बहुत ही खुशी का दिन है। आज के दिन सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन प्रकाश पर्व के रूप में पूरा देश मना रहा है। आज के दिन प्रभात फेरियाँ, गुरुवाणी गुरुद्वारों में होती है। प्रभात फेरियाँ निकाली जाती है, उनके जीवन के बारे में लोगों को बताया जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते कि उनका जीवन, त्याग, बलिदान और अन्याय के खिलाफ हमेशा ही लगा रहा। पूरे परिवार का जीवन उन्होंने इस देश के लिए, इस समाज के लिए, उस अन्याय के लिए जो अन्याय लोग करते थे उसके लिए कुर्बान कर दिया। यह एक अपने पूरे देश में मिसाल है, पूरे समाज में मिसाल है, विश्व में मिसाल है कि उन्होंने अपना सारा जीवन और अपने परिवार का जीवन इस समाज के लिए अर्पण किया। ऐसी त्याग और करुणा की मिसाल थे गुरु गोविंद सिंह जी, जिनके बताए हुए रास्ते पर हम जरा से भी चल पाएँ तो हम समाज का भला कर पाएंगे। सिख कौम के बारे में इतना ही कहूँगा कि यह कौम जो है हमेशा जुझारू है और हमेशा बलिदान के लिए और हमेशा संघर्ष के लिए, देश की आज़ादी में जिनका जितना योगदान इनका रहा और देश की आज़ादी से पहले भी जो योगदान इस समाज को बनाने में, इस धर्म को बनाने में, जहाँ तक हिंदू धर्म की बात करती है, मैं कहता हूँ हिंदू धर्म नहीं, सबको, सारे समाज को इन लोगों ने साथ लेकर और चलने का जज्बा सिखाया। आज के दिन मेरा यही मानना है कि हम उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलें, यही उनके प्रति एक श्रद्धा सुमन होंगे, सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम लोग उनके बताए हुए उस अन्याय के खिलाफ, उस अधर्म के खिलाफ जो आज समाज में कटुता है, वैमनस्यता है, नफरत है, उसके खिलाफ हम लोग मिलजुल कर आवाज़ उठाएं, साथ चलें। क्योंकि ये समाज जो है प्यार का है, प्रेम का है, सौहार्द का है। जब इस समाज में प्रेम और भाईचारा रहेगा, सब लोग, सभी जाति धर्म समाज के लोग मिलजुल कर रहेंगे, तभी समाज विकसित हो पाएगा। आज आप देख लीजिए, आज किसान सड़कों पर है, आज नौजवान सड़कों पर है, आज व्यापारी सड़कों पर है। आज की व्यवस्था आप देख लीजिए, जीवन कैसा चल रहा है। लेकिन नफरत का माहौल पूरे समाज में फैला दिया गया है। उस नफरत के माहौल से एक ही किरण निकलती है, गुरु गोविंद सिंह जी की, जिन्होंने अन्याय और अधर्म के खिलाफ लड़ाई को मजबूती से लड़ा और इस देश और समाज की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया। आज आप देख लीजिए, किसान सड़कों पर है,
कौन सेवा कर रहा है? आज सारा सिख समुदाय इस किसानों के साथ खड़ा हुआ है, मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। जितने भी बॉर्डर आप देख लीजिए, वो लड़ाई कोई किसानों की लड़ाई नहीं है, वो आम जनता की लड़ाई है। आम जन की लड़ाई, हमारी लड़ाई लड़ने का काम वो समाज कर रहा है कि ये आम जन पर कितनी मुसीबतें ये समाज देने वाला है। इस आम जन की लड़ाई लड़ने का काम ये देश कर रहा है। इसलिए मैं आप लोगों की भूमिका को सराहना करता हूं, आपको नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि इस लड़ाई में आपने जो देश को दिखाया है, देश को आईना दिखाया है कि क्रांति कैसे की जाती है। इस महान क्रांति का जन्म आपने दिया है। इस प्रकाश पर्व के अवसर पर आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पर जरा भी चल पाए तो यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लेखक, दार्शनिक, भक्त और एक महान योद्धा भी थे। उनकी श्रद्धा, उनकी वीरता और उनकी बलिदान के ऊपर ये छोटी सी कविता है। फूल मिले कभी सूल मिले, फूल मिले कभी सूल मिले, प्रतिकूल उन्हें हर मार्ग मिले, फिर भी चलने की ठानी, मुगलों से हार न मानी। नवे गुरु पिता तेग बहादुर, माता गुजरी धन्य हुई। गोविंद राय ने जन्म लिया, माटी बिहार की धन्य हुई। धर्म के खातिर खोए पिता को माँ ने भी बलिदान दिया, पुत्रों को खोकर जिसने धर्म को ही सम्मान दिया। मन मंदिर हो कर्म हो पूजा, मन मंदिर हो कर्म हो पूजा, बढ़कर सेवा धर्म न दूजा। नवा धर्म ध्वजा फहराया था, पाखंड कभी न भाया था। और एक छोटी सी और है। हम कर्ज खाए बैठे हैं, हम कर्ज खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का। हम कर्ज खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का। हम क्या एहसान चुकाएंगे उनकी आंखों के पानी का। हम उनकी गणना करते हैं आज़ादी की आधारों में, हम उनकी गणना करते हैं आज़ादी की आधारों में, जिनकी आगे जिनके दो दो बेटे चिन गए दीवारों में। देश धर्म की वास्ते वार दिए सुधचार, देश धर्म की वास्ते वार दिए सुधचार। चार मरे तो क्या हुए, ये जीवित है कई हजार। बहुत बढ़िया। हमारे बिंदुराज जी ने इस कविता के माध्यम से बहुत कुछ बताया। गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादे थे, आपको पता ही होगा थोड़ा बहुत इतिहास। चारों के चारों 2 सरहंद की नियम में चुने गए, 2 चमकौर की लड़ाई में मारे गए। पिताजी गुरु तेग बहादुर जी चांदी चौक में शहीद किए गए। माता गुजर कौर जी भी छोटे साहिबजादों के साथ डंडे बुर्ज में फतेहगढ़ साहब में शहीद हो गए। तो ये जो परिवार गुरु गोविंद सिंह जी का था, ये सारा शहादतों का परिवार था। इन्होंने हिंदू धर्म के लिए बहुत बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। और सिक्खी को इन्होंने इनका जन्म 1666 में पटना साहब में हुआ था। तो 1699 में इन्होंने सिख कौम को तैयार करा साहब अनंतपुर साहब में। तो बाकी तो इतिहास आपको सब बता ही है, भाई साहब ने बता दिया है। बाकी ज़्यादा मैं ना कुछ कहते हुए, फिर कभी टाइम मिला तो करेंगे बात। बाकी से मैं धन्यवाद। और आज की प्रकाश उसकी आप जितने भी बहन भाई बच्चे बुजुर्ग आए हैं, सबको लख लख बधाई हो।